Good morning everyone. Good morning sir. Good morning. Good morning. The chapter today which we are going to deal with is the drugs acting on ANS, pharmaceutical chemistry. About the drug which we are dealing today is chapter 6, drugs acting on autonomous nervous system. Okay, going further in this chapter we are going to deal with 4 parts. The first part, adrenergic drugs, adrenergic agonist or sympathomimetic drugs. First part, sympathomimetic मतलब the drugs which will mimic like the other neurotransmitter, उनके जैसे ही दिखते होंगे, neurotransmitter जैसे दिखेंगे इस ड्रग्स. कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की बातें कर रहे हैं हम? स्टाइलकोलिन, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन and other neurotransmitters, because nervous system works on neurotransmitters through different channels and receptor. जैसे आपको बताया गया पहले कि हर किसी केमिकल अपने रिसेप्टर होगा तो रिसेप्टर पे जब ड्रग्स काम करेगा तो ही विल डू ओनली 2 थिंग्स, आइदर ही विल बी एन एगोनिस्ट, उसका काम बढ़ाएगा आगे की तरफ, या ही विल बी एन एंटागोनिस्ट, जो उसका काम रोकेगा. ये होता है. तो पहला चैप्टर कौन सा है? एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट. दूसरा कौन सा है? एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट. अब आगे बढ़ने से पहले आपके दिमाग के बारे में 2 बता दिए. आइदर दे कैन बी सिंपैथोमिमेटिक ड्रग और दे कैन बी पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग. ऐसा समझ? ऐसे होगा या तो सिंपैथोमिमेटिक करते हैं या फिर पैरासिम्पैथोमिमेटिक करते हैं. 2 स्टडी होती है. उसी तरह से 2 स्टडी होती है किसकी? एड्रेनर्जिक की. या तो एड्रेनर्जिक होते हैं या फिर कोलिनर्जिक होते हैं. अब चाहे वो ड्रग्स हो या फिर एगोनिस्ट हो, है ना. गैस्ट्राइकोलिन के बारे में बात करेंगे. तो ये भी 2 तरीके से काम करते हैं, आइदर एगोनिस्ट काम को आगे बढ़ा के या एंटागोनिस्ट काम को रोक के. ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर ही है. वैसे एड्रेनलिन काम करेगी आइदर काम को आगे बढ़ा के या काम को रोक के. तो इसका भी 2 चैप्टर है, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट. वैसे इसके 2 चैप्टर है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट. Now what is the problem with that chapter? What is the problem with this chapter? अब क्या दिक्कत है चैप्टर में? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं. पहला इस चैप्टर में बात करेंगे एएनएस के बारे में, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. दूसरा एएनएस में काम करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? ये वो केमिकल है जो आपके शरीर में दौड़ते हैं और डिफरेंट चैनल के थ्रू अपना काम करते हैं. उन चैनल का नाम है रिसेप्टर्स. ये चैनल काम 2 तरह से करते हैं, या तो आगे बढ़ा के या रोक के. आगे बढ़ाने का काम एगोनिस्ट, रोकने का काम एंटागोनिस्ट. तरह न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एसिटाइलकोलिन होते हैं, सेरोटोनिन हो सकती है और उसका डोपामाइन होती है. इस चैप्टर में डील करेंगे वो एड्रेनलिन, एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन. इस तरह के केमिकल्स के हम बात करेंगे जो आपके एएनएस सिस्टम में काम करते हैं. और सीनियर सिस्टम में जो काम करते थे हम डिस्कस कर लिया पहले. 5-HT, सेरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा, याद होगा किसी को? तो उस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर हमने कहां डील किए थे? CNS में. तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डील विद ANS, एंड ANS डील विद दिस टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. एनी प्रॉब्लम? नो सर. अब आगे बढ़ जाए.
ये 4 कैटेगरी है। तो आपको साथ वो कहते हैं ना, अपने दिमाग को रिफ्रेश कर लो, ज्ञान चक्षु खोल लो कि एड्रेनलिन मिलता कहां से है। इट इज अ हार्मोन यू गेट फ्रॉम द एड्रेनलिन ग्लैंड। तो इस तरह आपके शरीर में जितने भी हार्मोन है या हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है वो कोई ना कोई हार्मोन तो प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए प्रोड्यूस करते हैं वो, ताकि आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शन की जा सके। तो जो ब्रेन में काम करते हैं वो ब्रेन में एनएस में काम आ जाएंगे, अदर हार्मोन सीएनएस में काम आ जाएंगे, कुछ हार्मोन बॉडी की नॉर्मल फंक्शन में काम आ जाएंगे। बाकी में जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन, वाटर हार्मोन, थायराइड हार्मोन और व्हाट इज इंसुलिन? व्हाट इज इंसुलिन? If insulin was an enzyme, then why pancreas is called a mixed gland? एंजाइम तो अलग से प्रोड्यूस करता ही होगा, पर उसके आइलेट्स और लैंगरहैंस सेल से क्या मिलता है आपको? इंसुलिन, हार्मोन्स। तभी तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है या हार्मोन ग्लैंड कहलाता होगा ना। दो पार्ट है उसके, उसमें से कौन सा से मिलते हैं वो? अल्फा बीटा डी, अल्फा बीटा डेल्टा। इंसुलिन कौन से मिलते हैं? बीटा। तो वो क्या है? एक तरह का हार्मोन है। हार्मोन तो होगा ना। एंजाइम तो पैंक्रियास का बाकी पार्ट सीक्रेट करता ही होगा, तो एंजाइम का काम तो वो करता ही है। सेकंड पार्ट कौन सा करता है? वो हार्मोन सीक्रेट करता है, और हार्मोन की वजह से वो क्या हो गया? एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, मिक्स ग्लैंड। इट प्रोड्यूसेस बोथ टाइप ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। तो उस तरह से हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, उसमें इंसुलिन है, वैसे एड्रेनलिन है जो एड्रेनल फंक्शन होता है। तो दीस आर द न्यूरोट्रांसमीटर। अब व्हाट डज ड्रग डज, इस चैप्टर में ड्रग्स पढ़ेंगे। व्हाट डज द ड्रग डज? medicine. Now you can directly do two things, either you can create the medicine directly, सीधा मेडिसिन आदि उस जगह पे काम करने वाली, या फिर जो इन न्यूरोट्रांसमीटर को मिमिक कर सके। क्या कर सके? मिमिक कर सके। मिमिक का मतलब होता है कॉपी कर सके, वैसे ड्रग बनाएंगे। थर्ड लास्ट कैटेगरी कौन सी होगी? इनको भी एक्टिवेट कर देंगे, यही प्रोड्यूस हो जाएगा। अपना काम खत्म, अपना काम कर लेंगे। अपना काम से इनको एक्टिवेट करना होगा। इनको एक्टिवेट कैसे करते हैं? थ्रू रिसेप्टर्स। डन? कितने होगा? सो स्टार्ट चैप्टर। द फर्स्ट चैप्टर इज द क्लासिफिकेशन, है ना, बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूस इन द ऑर्गन सेल। सेकंड इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डायरेक्ट एजेंट, एंड थर्ड इज द थेराप्यूटिक यूज। ये थर्ड वाला कर लेते हैं सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, बता दे। यस सर। अरे ये तो समझ लेना कि ड्रग है कौन सा क्या काम आते हैं ना। दोनों पढ़ाई दोनों ने पढ़ा, जब तक क्या पढ़ रहे हैं तो भाई तक तो इस ड्रग की बात हो रही है, एनए सिस्टम पे काम करने ड्रग की बात, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन द थेराप्यूटिक यूज, थेराप्यूटिक यूज क्लासिफिकेशन। क्या होता है थेराप्यूटिक मतलब? क्या होगा? वर्क काम कैसे करता है उसके आधार पे अगर हम कौन सी कैटेगरी बांट रहे हैं? पहले वाली इस कैटेगरी में बांट रहे हैं। सो स्टार्ट। पहला क्लासिफिकेशन, ड्रग फॉर रेजिंग बीपी। वो ड्रग क्या करेगी? ड्रग्स रेजिंग बीपी। व्हाट इज बीपी? व्हाट इज ब्लड प्रेशर? खून का बहाव। ना खून का बहाव मसला बीपी का मतलब व्हाट इज बीपी? खून का बहाव। तो इंग्लिश में बता दो खून का बहाव क्या होता है? ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो? ब्लड फ्लो बीपी? ब्लड फ्लो बीपी? खून का बहाव बीपी है? It is the pressure exerted by the blood on the blood vessels, and when it crosses limits the normal, it is called high blood pressure. Below normal, it is called low blood pressure, and when flowing at the same speed, it is called blood pressure. भाई ब्लड का प्रेशर पूछा है, रक्तचाप पूछा है, सुना? तो रक्त का पहला रक्तचाप कैसे होता है? जो चाप देगा
धमनियों पे सिर आप उसी को रक्तचाप बोलेंगे। Yes, sir. अब वो ज्यादा कम जो होगा उसका डिसाइड कर लेना हाई कौन सा लो कौन सा है। तो ये ड्रग काम आता है बीपी बढ़ा लेने में। उस श्रेणी की हम बात करेंगे कौन से हैं, वो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या होता है? अभी बोर्ड पे फोटो बनेगी थी पहले हार्ट की बनी थी, और हार्ट का खून बहता किससे? वो क्या बोलते हैं कॉमन वर्ड क्या उनके लिए? वेसल्स इंग्लिश में बोल दोगे। तो ये वेसल्स के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वर्ड वेसो, यानी कि वेसो में काम करने वाला। और क्या करेगा वेसो को? कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। किसी पाइप को अगर दबाव देके पिचका दोगे तो पानी धीरे गति से आएगा, जो गति से आएगा? गति तेज आएगी धीरे जाएगी? तेज आएगी ना। तो अपना मकसद क्या था? बढ़ाने का था। तो हम वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे तो गति क्या होगी? तेज हो जाएगी। पहला मकसद पूरा। इन केस ऑफ लो ब्लड प्रेशर इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, तो यदि बढ़ जाए उनकी एग्जांपल क्या है इसका? नॉरएपिनेफ्रिन और मेटारामिनोल। ये आपका मेटारामिनोल और नॉरएपिनेफ्रिन क्या? तो बेटा कैमरा न्यूट्रल है कम से कम, तो मैं से कैमरा में न्यूट्रल आएगी। So it is the norepinephrine and the metaraminol पूरा है। छोटा सा ज्ञान जो मिल जाए आपको, जिसके आगे में नोडोल डोल कुछ भी लगा हो ज्यादा समझना। बीपी के संबंधित दवाई होती है प्रोप्रानोल, मेटाप्रोनोल, मेटालोल, बाबुलोल। बहुत सारा बाबुलोल आगे जाके कभी दवाई बना दे, इसका नाम रख दे बाबुलोल। पॉसिबल है क्या? जब से नाम रख दे आप क्या दिक्कत है? क्यों मामला पढ़ना पड़ रहा है बस्ती बाबुलोल। तो ये इसके लिए है ना। सेकंड ड्रग्स एक्टिंग ऑन द आइनोट्रोपिक एक्शन ऑफ द हार्ट। ड्रग्स ऑन आइनोट्रोपिक एक्शन ऑफ हार्ट। व्हाट इज द आइनोट्रोपिक एक्शन ऑफ हार्ट? अगले हाथ पढ़ा है 5 मिनट में। What do you mean by the word inotropic? Inotropic जीवन का मूल सिद्धांत क्या है ना? दर्शन की बात करें, जीवन का मूल सिद्धांत क्या है? प्रकृति चलने का मूल सिद्धांत क्या है? कुछ तो होगा, कुछ तो मूल सिद्धांत होगा जिस प्रकृति काम करती होगी। ऐसा नहीं ना अपने नेचर चेंज कर देती है। बदलाव तरीका एक ही है, सिस्टम तरीका है। बदलाव कभी भी एक साथ नहीं है। इट इज ऑलवेज अ सर्कुलर चैनल। मास एनर्जी, ऊर्जा और क्या? एनर्जी, ऊर्जा, द्रव्यमान बदलते हैं आपस में। सेम कांसेप्ट इज देयर। आपका हार्ट पंप करता है बिकॉज़ ऑफ आयंस। नो करंट नो पंप। लास्ट में बताया था पेसमेकर, बैटरी, करंट हार्ट के लिए। यस मैंने बताया क्या करता है वो देता क्या है? पेसमेकर करता है, झटके मारता है हार्ट को। हार्ट को झटके मारता है तो हार्ट लगातार पंप करता है। और ये काम हम अगर अपनी भाषा में बोले, केमिस्ट्री भाषा में करें तो किससे करते हैं? अरे एमएससी वाले बेस से बैठे हैं, आयन से करते होंगे। एंड व्हाट आर द आयंस? इलेक्ट्रोलाइट्स। यस सर। विद आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। यस सर। किससे चलता होगा हार्ट? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका हार्ट एक बस लेता होगा। तो इससे लेता होगा करंट से। जैसे कि आपने पढ़ा है वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर, क्लोरीन चैनल ब्लॉकर, सब हार्ट के आसपास रहते हैं। तो वही से ड्रग्स एक्टिंग ऑन द आइनोट्रोपिक एक्शन ऑफ द हार्ट। उसका जो पंप करने की क्षमता है ना आयंस वाली, उसके ऊपर असर दिखाना ड्रग्स कौन से है? आइनोट्रोपिक कौन से? डोपामाइन और ज़ेमोटेरल। तो आपने बी फार्मा डिप्लोमा की फर्स्ट डे क्लास में बात तय की कि
एक इंजेक्शन मारना पड़ता है पेशेंट के छाती पे चढ़ के एकदम लास्ट मोमेंट पे, बच गया तो बच गया वरना नहीं गया, है ना। वो इंजेक्शन क्या चीज का होता है, एमाइन का होता है, याद होगा किसी को आपको, मैंने कहा था आपको एमाइन का इंजेक्शन मारना पड़ता है। ये रहा, क्यों मारा गया, और आयन बढ़ने से क्या होगा, वो आपका पंपिंग शुरू कर दे बाय चांस, एक टेस्ट दे रहे हो सर कि एक टेस्ट ले लेते हैं, क्या दिक्कत है बच्चा, ऐसे तो मरता वैसे रहा है, एक इंजेक्शन फूंक देते हैं इसका आयंस वाला। अगर हार्ट में आयंस का असर हो गया तो हार्ट क्या होगा, वापस पंप करना शुरू कर देगा, है ना। एक दो चीजें की समझे, एक पॉइंट समझना कभी, अपने कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, ना ब्लड वेसल को दबाना, ना हार्ट का पंप रोकना, ये सिस्टम काम कौन सा कर रहा है, एआरएस, जो अपने आप काम करने वाला है। आपकी पसंद है आप हार्ट रोक लोगे ना, आप हार्ट पंप करना स्पीड कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। थर्ड कैटेगरी, ड्रग्स एक्टिंग एज सेंट्रल स्टिमुलेंट, ड्रग्स एक्टिंग एज सेंट्रल स्टिमुलेंट्स। व्हाट डू यू मीन स्टिमुलेंट्स, एक्टिवेट करने वाले, है ना। और सेंट्रल मतलब सेंट्रल ब्रेन, सो ड्रग्स एक्टिंग ऑन द ब्रेन, डायरेक्ट काम करना होगा तो ब्रेन को मैसेज देगा, तो अपने मैसेज देगा, व्हाट दे देगा, कौन सा ड्रग उस कैटेगरी में, एम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन। नहीं समझे एक बार, यू कैन ओनली एक्टिवेट और स्टिमुलेट योर ब्रेन, चाहे मिलना नींद नहीं आएगी एग्जाम में पढ़ने के समय, सुना होगा, एक कप चाय पिलाना ताकि नींद उड़ जाएगी। यू कैन ओनली ट्राई द टी, यू कांट मेक योर ब्रेन टू एक्टिवेट इट। आप सिर्फ चाय पी के बह बैठा सकते हो, उसके बाद में नींद आए तो आए और ना आए तो ना आए, कर सकते हो, इसके लिए कोशिश किया जा सकता है। तो यू गिव टी, टी हमने पढ़ा है फार्मेसी में, इट इज अ सीएनएस स्टिमुलेंट, कैफीन के थ्रू, तो आप कैफीन के थ्रू अपने सीएनएस सिस्टम को मैसेज दे रहे हो कि भाई सोना नहीं है, क्योंकि जगना है, तो उसका मैसेज दे दिया आपने, एक्टिवेट करना है सीएनएस को, तो उसको जगना मान कर दिया एम्फेटामाइन, ठीक है। द फोर्थ एक्शन, ड्रग एक्टिंग ऑन बीटा स्टिमुलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको जानना चाहिए था। ड्रग्स एक्टिंग ऑन बीटा 2 selective, non selective, di-selective, बीटा 2 selective stimulant। आ जाते हैं इस बात के ऊपर, ये ठंड आ गई है। Why does in winter season people gets asthma? क्यों दम घुटता है उनका? ठंड में ही दम क्यों घुटता है? गर्मी में ऑक्सीजन कमी से, पर होता क्या ऑक्सीजन कमी से? होता क्या? जितना ऑक्सीजन कम उतना ही आपकी फेफड़ों की सांस लेने का वो खिंचाव महसूस होता है, कम हवा में काम करने का, तो वो सिकुड़ जाती है। क्यों जाती है? तो रिसेप्टर जो उनके ऊपर बैठे हैं, जिसको आप खोलोगे, ऑन करोगे, ताकि वो पाइप को वापस से खोल दे ट्रैक को, वो कौन से रिसेप्टर होते हैं? बीटा रिसेप्टर होते हैं आपके लंग्स में, तो उस बीटा रिसेप्टर पे काम करने वाला, और क्या करेंगे उसको एक्टिवेट करेंगे। इसलिए आपका सैल्बुटामॉल जितने पंप आप लेते हो ठंड में पेशेंट लेते हैं, वो सब बीटा 2 स्टिमुलेंट्स ही है। नाम सुना है सैल्बुटामॉल का? तो इसके एग्जांपल क्या है? तो एक बार देखिए आप लोगों ने, आपसे उसको पंप कर सकते हो एक बार या दो बार, काम तो सारा लंच पे करना है। ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपने ऐसे एक बार दिया ढक्कन पूरा मुंह में घेर दिया, तो टू पफ ही आगे, उसके बाद वो जाके अपने आप खोल देता है। होता है ऐसा नहीं होता? दमा के पेशेंट देखा नहीं किसी ने, एक बार पूरा दमा का अटैक आता है, उसको तो सांस नहीं पता है, वो चूचता आगे तरफ, जैसे उसको दो पाउंड दे दोगे वो दोनों रिलैक्स हो जाता है कि ओके अब आराम है, अब डेड जब अपनी लड़ों को देना तक होकर निकलते हैं। ऐसा होता होगा। फिर ड्रग्स एक्टिंग ऑन एलर्जिक रिएक्शन,
जिस तरह एलर्जी आपकी मर्जी से हो नहीं सकती, उस तरह एलर्जी आपकी मर्जी से मिट नहीं सकती। क्या समझते हो इस बात का मतलब? किसने चाहा है कि आपको एलर्जी हो? मैं तना मेरे से बोल रही चाहिए तो कुछ कर सकता है इस बात पे? अब है तो है है ना? अब एलर्जी है तो है, कुछ कर सकता है उसका? हमें तो पता नहीं कि तो दिस इज ना एएनएस सिस्टम। एलर्जी रिएक्शन इज अ एएनएस सिस्टम। ठंड का आना, ऊनी कपड़े पहनना, पोलन ग्रेन से होना, कुत्ते बिल्ली के बालों से होना, हेयर से होना, किसी मेडिसिन से एलर्जी होना, किसी के खाने से एलर्जी है। जिसको गेहूं से एलर्जी है उसको जिंदगी में एलर्जी नहीं है। अब क्या खाएगा वो? कौन सा आटा होता है वो? मक्की का हो, रागी का हो, चाहे किसी का भी हो, बस गेहूं का नहीं हो सकता कि उसके बॉडी ने नियम बना लिया है एएनएस सिस्टम ने, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट वीट। अब आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर सकते ऐसा? ऐसा हुआ क्या? नहीं, मतलब अगर गेहूं से एलर्जी है शरीर को, मैं गेहूं खाऊंगा ही खाऊंगा, देखिए जाएगी होगी पॉसिबल है आपके लिए विद्रोह करना शरीर से? अब छोड़ना ही पड़ेगा। डॉक्टर कहते जिंदा रह लो या फिर गेहूं खा लो। तब क्या करोगे? गेहूं छोड़ दोगे बिकॉज़ एएनएस सिस्टम आपके बस की बात नहीं है। वो क्या रिएक्शन दिखाएगा आप नहीं जानते हो। तो दैट्स व्हाई एलर्जिक रिएक्शन को भी अगर ठीक करना है ना तो एएनएस सिस्टम को परमिशन देनी पड़ेगी। ये लेवल ड्रग आंसू नॉर्मल कर दे, आज के बाद इसे मैं दिखाऊंगा। ऐसा होता होगा कई लोगों को दवाई से एलर्जी होती है, खाने के बाद उनको पड़ता है एलर्जी होगी। कोई क्या दाफला आ गया, क्या छोटी फुंसी होगी, क्लोज से लाल हो गया, दर्दारी हो, है ना? उसमें क्या होता है? एक बार तो दवाई ले लेता है और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखता है कि जिस चीज से एलर्जी है वापस ना हो। ठीक है? ड्रग कौन सा है इसके अंदर? एफेड्रिन। कहां से मिलता है एफेड्रिन? From where do you get evidence? आप कितने का लोगों ने पढ़ लिया एफेड्रा? आवाज आ रही है किस चैप्टर में एफेड्रा? मैंने आपको एफेड्रा वेरी गुड। नहीं पहुंचे तो पहुंच जाओगे रिवीजन करते करते। नमक एफेड्रा पहुंचेंगे। व्हाट इज एफेड्रा? इट इज अ सीएनएस स्टिमुलेंट। फिर देखा क्या स्टिमुलेंट है ये? हम कब से क्या पढ़ा रहे हैं? ये चैप्टर क्लियर कर रहे हैं। तो वो सीएनएस में जाएगा, जाके वो मैसेज देगा कि बॉडी के अंदर एनर्जी हुई है, उसको अपने काम किया जाए, तो फिर अपने अपना काम कर देगा अपना, देगा ना? दैट्स व्हाई एग्जांपल इज एफेड्रिन, एफेड्रा, जेजाडियाना, जिनेटासी, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट एफेड्रिन, and it is example is of CNS stimulant. Next category, so drugs on local vasoconstrictor and drugs as appetite stimulant. ये भी कर लेते हैं। अच्छा कैसे होगा? हटा दे। मेरा चैप्टर गया है विजय में, क्या काम रिकॉर्डिंग का है, मैं शांत कर रहा हूँ आपको। वेरी गुड। इसके बाद है एक्टिंग ऑन व्हाट आर स्मूथ मसल्स? What are smooth muscles? तो मसल्स पढ़ लिया होगा। बताओ तो क्या होता है? और स्मूथ होता क्या है? होता क्या है?
क्या बोलते हैं मसल्स को मांसपेशियां बड़ा देगा मसल्स स्मूथ मसल्स कार्डियक मसल्स एब्डोमिनल मसल्स यस ठीक है तो आपको बोलते हैं उन सारे में से एक श्रेणी है स्मूथ मसल्स उन स्मूथ मसल्स पे जो ड्रग काम करते हैं उनकी बात कर लेते हैं कौन से नॉन वोलेटिल आइसोप्रोपाइलिन और आइसो क्या करना है प्रोसेस को सो नाउ व्हाट हैपेंस विद यू जब आप कभी एक्स्ट्रा काम कर लेते हो अचानक से यहां से दौड़ जाना है आप दौड़ जाओगे क्यों आपका एनर्जी है पर कल क्या होगा आपके स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे अचानक से काम किया इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा रिलैक्स है ना चित्ताव भी करेगा शेक भी करेगा गोली भी खावा दर्द की पर वो ठीक होता कैसे है धीरे धीरे अपने हिसाब से आज कैसे होगा एएनएस सिस्टम की वजह से एएनएस सिस्टम की वजह से आपके स्मूथ मसल धीरे करेंगे रिलैक्स करेंगे तो देखना नेक्स्ट कैटेगरी एपेटाइट स्टिमुलेंट एपेटाइट क्या होता है एपेटाइटिस होता है लॉस ऑफ पेंड्रामाइन एपेटाइट मतलब भूख और भूख मतलब सप्रेसेंट घटाने वाला एंड लास्ट लोकल वैसोकंस्ट्रिक्टर एपिनेफ्रिन क्या कर रही है नॉर्मल है नसों को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा कभी आपको रिलैक्स करना होगा तो कभी कॉन्स्ट्रिक्ट करना होगा कभी आपको रिलैक्स करना होगा तो आपको कॉन्स्ट्रिक्ट करना होगा एक बड़ा सा कैटेगरी वैसोडायलेटर डायलेट करने वाला ये कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला सब काम होता है बॉडी के अंदर डायलेट भी कॉन्स्ट्रिक्ट भी एएनएस सब करता होगा तो दिस इज द लास्ट कैटेगरी तो आप देख सकते हो ना किस तरह से एएनएस सिस्टम काम करता है आपका और किस तरह एड्रेनर्जिक काम करता है ये सारे स्टिमुलेंट टाइप के थे तो सबसे कैटेगरी होती है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट आगे बढ़ाने वाली स्टिमुलेट करने वाली रिलैक्स करने वाली आगे बढ़ाने वाली है ना नेक्स्ट कैटेगरी क्या पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट इस सेल को ब्लॉक करें कौन सा काम किया जाता है ना सो ये हियर ओके वी एंड आवरसेल्फ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट थैंक यू वेरी मच